हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 99 सॉल्व करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एनालॉगी का। 2 है, 9 है, 6 है, 121 है, फिर 5 का क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आप सोचेंगे 2 में +1 कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप 6 में +1 करेंगे तो 7 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 ही होता है, यहाँ पर 121 है। ये लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए लॉजिक को समझते हैं। आप पहले 2 में -1 कीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। ये जो 1 मिला आप फिर 2 में जोड़ दीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको 9 मिला। सेम प्रक्रिया इसमें करिए, 6 - 1 कीजिए तो आपको 5 मिलेगा। फिर इस 5 को आप 6 में जोड़ दीजिए, 6 + 5 तो 11 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए 121 हो गया। सेम प्रक्रिया इसमें कीजिए, 5 - 1 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 को इस 5 में फिर जोड़ देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है। ये भी एनालॉगी से संबंधित है। अब आप 12 से 30 पे कैसे पहुँचेंगे, तो आप 12 × 2 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 + 6 कर देंगे तो आपको 30 मिल गया। तो यहाँ वही चीज़ कीजिए, 14 × 2 कीजिए तो 14 दूना 28 हो जाएगा। इसमें अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। तब आप एक काम सोचिए कि यहाँ पर हम 6 क्यों ऐड किए थे। यहाँ जो हमने जोड़ा था 6 क्यों जोड़े थे, अपने मन से जोड़ दिए थे, लेकिन नहीं, हम तो अपने मन से जोड़ के 30 पुराना चाहे थे। अब आप इसमें लॉजिक लगेगा, अपने मन से आप नहीं किए हैं। ये जो 12 है ना, ये इसको /2 करेंगे ना तो आपको 6 मिलेगा, इसलिए यहाँ 6 जोड़े। तो अब 14 का /2 कर देंगे ना तो आपको 7 मिलेगा। तो यहाँ अब 28 + 6 नहीं होगा, +7 हो जाएगा। 28 + 7 आपका 35 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है, ठीक। ये तो आप एक अप्रोच से चले गए, इसका दूसरा अप्रोच भी है, वो भी समझिए। सभी नियम जानना जरूरी है। दूसरा देखिए क्या हो सकता है इसमें। यहाँ पर 12 से 30 है तो हम ये कर सकते हैं 12 × 3, तब हमें 36 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 30 है तो हम 36 में -6 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर हम 14 है तो 14 × 2 कर देंगे, 3 करेंगे, क्योंकि वहाँ 12 × 3 किए थे, यहाँ 14 × 3 करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, ठीक है। तो 42 मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमने 6 माइनस करा, फिर यहाँ वही वाली बात आई कि 6 माइनस क्यों करें, 12 का आधा। तो उसी प्रकार यहाँ 14 का आधा कितना, 7। तो इस 42 में आप -7 करिए, तो 42 - 7 करेंगे ना तो भी आपको 35 ही मिलेगा। ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। AZ GT MN YB कैसे सॉल्व करेंगे। सब विपरीत है एक दूसरे का, है ना। A to Z विपरीत होता है, गुजरात टाइटन या GT रोड विपरीत, MN आपस में विपरीत, YB आपस में विपरीत। तो यहाँ अब क्या आएगा, तो क्या हम ऑप्शन को देखें, इसमें एक ही अगर विपरीत होगा तो हम उसी को चुन लेंगे। अगर कोई 2 विपरीत हो जाएगा तब हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, जे का क्या होता है, जयपुर क्यून, यानी जे का क्यू होता है, एच नहीं होता है। हाँ, स्टेट हाईवे, एस का एच होता है। ये हमारा एक मिला, दूसरा कोई और मिल रहा है विपरीत, एस का एच होना चाहिए, के है नहीं होगा। टी का जी होता है, एस नहीं होता है। तो हमें विपरीत कोई मिला ही नहीं, तो हम इजी रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी लगा दिए। हाँ, कोई विपरीत और हमें मिलता तब हम लॉजिक पे जाते कि ए से जी हुआ है, जी से एम हुआ है, तो एम से अब क्या होगा, समझ गए। तो हमें एक ही विपरीत मिला, ऑप्शन बी, तो हम लगा के चले गए, यहाँ पर एस एच हो जाएगा। और इसका दूसरा लॉजिक भी है, वो भी देख लीजिए। दूसरा लॉजिक तो हम लोग जानते हैं, जो विपरीत होते हैं ना आपस में, उसका योग 27 होता है। जैसे ए का 1 और जेड का 26, जब जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। जी का 7 और टी का 20, जब जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। एम का 13, एन का 14, जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। वाई का 25 और बी का 2, जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कोई ऑप्शन जोड़ने से आपको नहीं मिल रहा है, एस का 19 और एच का 8, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी करके जा सकते हैं। कैसे, ए से जी हुआ है, कितना प्लस हुआ है, यानी 1 से 7 हुआ है तो +6 हुआ है ना। तो उसी प्रकार यहाँ 7 से क्या हुआ है, एम है 13 हो गया है, तो यहाँ भी +6 हुआ है। तो एम से फिर यहाँ आप क्या करेंगे, +6 कर देंगे, 13 × 6 19 हो जाएगा। तो 19 किसका होता है, एस का होता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है।
तो जो आपको इजी लगे, जिस एग्ज़ाम में जो पैटर्न आपको दिमाग में आए उसमें आप काम करके निकल जाइए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 4, 16, 36, 100 है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर। तो अगला अब क्या होगा, +2 +2। तो यहाँ भी आप प्लस कीजिए, 6 + 2 करेंगे 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, 64। चलिए अगला देखते हैं। C6 E10 समानुपात है, J20 है। अगला क्या आएगा, इसमें आप क्या करेंगे तो देखेंगे, कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप C का 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर हम अनुपात डालेंगे। E का 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर समानुपात डालेंगे। J का 10 और 20, सॉरी अनुपात नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगला हमें निकालना है। तो कुछ आपको दिमाग में आ चुका होगा। देखिए ये क्या है, 3 × 2 है, ये क्या है 5 × 2 है, ये क्या है 10 × 2 है। अगला भी × 2 होने वाला है। तो अगला × 2 होने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन में देखिए 13 दूना 26 नहीं है, चूँकि M का 13 होता है तो 26 होना चाहिए, नहीं है। हाँ यहाँ पर L है और 24 है, L का 12 और 24, ये 12 × 2 है। तो फिर ये O का 15, ये O है 0 नहीं है, O 28 है, O का 15, 15 दूना 30 नहीं, K का 11 और 22, हाँ ये भी 2 गुना है। तो आपका आंसर क्या होने वाला, A या D। अब कैसे निकालेंगे, इसमें फंस गए। चलिए फंस गएंगे नहीं, दूसरा उपाय लगा लेंगे, कुछ ना कुछ तो नियम होगा ही होगा। अब यहाँ देखिए, आप ये सोचिए, ये 3 से क्या हुआ 5 हुआ ना, तो यहाँ +2 हुआ कि नहीं। तो यहाँ 10 से जो आगे हम करेंगे +2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम समझ चुके हैं कि 12 L का होता है, तो L वाला ही सही होगा, ऑप्शन बी ही सही होगा, ना कि डी। और एक चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हैं आप। ये 6 से 10 हो गया, +4 हुआ ना, तो यहाँ 20 से भी +4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 24। तो 24 देखिए यहाँ था डी में, नहीं 22 है, 24 बी में ही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए पाँचवा देखिए, पाँचवा क्या है, ABD है, DG के है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू में, ईजी रहेगा। क्या हो जाएगा 1 2 4 होगा कि नहीं, A का 1, B का 2, D का 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 7 11, यहाँ हो जाएगा 8 13 19। रुकिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये डाल देंगे। M का हो जाएगा 13, T का 20 और B का 2। देखिए आप बिना लिखे भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, प्रैक्टिस है ना, तो आप बिना लिखे बना लेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। वो भी अभी बताएंगे, जो न्यू है उसके लिए, पुराना तो बना लिए होंगे एलिमिनेट करके। S का 19 हो जाएगा, B का 2, L का 12, ये है। अगला हमें निकालना है, ठीक है। चलिए किस प्रक्रिया के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। सब में Z है, ठीक है, लेकिन इधर देखिए अलग है अलग है अलग है, सिर्फ ये और ये सेम है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन शुरू का देख लीजिए, एक ऑप्शन लास्ट का देख लीजिए, एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। तो चलिए हम देखते हैं। 1 से 4 हुआ +3 हुआ, 4 से 8 हुआ +4 हुआ, 8 से 13 हुआ +5 हुआ, 13 से 19 हुआ +6 हुआ। अब अगला क्या होगा, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26। कहने का मतलब है पहला जो लेटर हमारा आएगा वो Z आएगा। तो यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है, ऑप्शन डी नहीं है, तो अब डी को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब आप लास्ट वाला को पकड़ लीजिए, समय आपका बचत हो जाएगा। लास्ट में 4 से 11 हुआ है +7 हुआ है, 11 से 19 हुआ है +8 हो गया है, 19 से यहाँ कितना हुआ है, ये 2 है। आप इसको 2 नहीं मान सकते हैं। Z के बाद क्या होगा, Z 26 होता है ना, लास्ट तो अल्फ़ाबेट Z तक ही होते हैं। 26 है, उसके बाद फिर A और B लिखेंगे, 26 के बाद 27 और B है तो 28। ऐसे भी B का प्लेस वैल्यू 2 है ना, तो आपको 26 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। क्यों कह रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ 19 है ना, तो 19 में आप क्या जोड़ेंगे जो 28 होगा, यानी 2 आएगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका सीरीज क्या गया देखिए 7 8 9। अब अगला जो हम जोड़ेंगे ना 10 जोड़ेंगे, तो 2 है और 10 जोड़ देंगे तो 10 2 12, तो यहाँ 12 है भी। अब 12 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 7 8 9 10, अब 11, 12 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 11 23 हो जाएगा। तो आपका 23 हो जाएगा। तो लास्ट को हम देख रहे हैं, लास्ट डाटा को देख रहे हैं, तो 23 आपका लास्ट हो गया। इसका प्लेस वैल्यू 23 किसका होता है, W का। तो शुरू में Z होगा, लास्ट में W होगा, कहाँ है, ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। आप K को जांच करने से बच गए, ठीक है। क्यों हम नहीं किए K को, एक सेकेंड पेन गिर गया। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है,
क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, आपको दो डाटा सेम मिल रहा था, इसलिए हम चले गए उस पर। डी तो मेरा पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, तो आप ये डाटा को निकालने से बच गए। 2, 7, 13, 20, क्यों हम फालतू का समय दें। चलिए पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्या है? मोहन की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, मैं उनके दादा के एकमात्र पुत्र की बेटी हूँ, मोहन से रीता के संबंध की पहचान करें। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप में बनाते हैं। एक तो हम लोग वाक्य को छोटा करके बना लेते हैं और दूसरा डायग्राम से। तो चलिए पहले डायग्राम से बना लेंगे, फिर वाक्य को तोड़ कर बना लेंगे। क्या कह रहा है? मोहन की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, ये मोहन है, ठीक है, ये मोहन है, ये रीता है, ठीक है। मोहन की ओर संकेत करके कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है मैं उनके दादा, मोहन का पिता होगा कोई, इस पिता का ही जो पिता होगा वो मोहन का दादा होगा, ठीक है। हो गया, समझ गए? क्या समझ गए हम लोग अभी तक? मोहन के पिता और पिता का जो पिता है वो मोहन के दादा, यानी ये मोहन के दादा हो गया, ठीक है। लड़की क्या कह रही है? रीता क्या कह रही है? देखिए, मैं उनके दादा के एकमात्र पुत्र, यानी मोहन के ये दादा है। दादा के एकमात्र पुत्र कौन है? ये पिता ही है इसका, मोहन का। आपको कोई कहेगा आपका दादा के एकमात्र पुत्र, तो आपको पिता होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, राधा के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, मैं उनके दादा के एकमात्र पुत्र। रीता कह रही है मोहन के दादा, मोहन के दादा यहाँ हो गया, इसका एकमात्र पुत्र हो गया, तो मोहन का पिता हो गया, ठीक है। पुत्र की बेटी हूँ, मतलब इसी पिता की मैं भी बेटी हूँ, ठीक। तो मोहन से रीता का संबंध क्या है? ये दोनों का पिता कौन हो गया? जो मोहन का पिता हुआ वही रीता का पिता हो गया। तो दोनों आपस में क्या हो गया? भाई और बहन। मोहन भाई हो गया, रीता बहन हो गई। तो ऑप्शन की ओर चलिए आप, आपको क्या मिलेगा? भांजी भतीजी ये तो हो ही नहीं सकता, कजन ये भी नहीं, माँ भी नहीं, तो बहन है, हम बहन लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं तो ब्लड रिलेशन में एक चीज़ हमने बोला है आप लोगों को, बहुत रोज ही बोलते हैं, क्या कि यहाँ क्या कहा है? मोहन से कहा है ना, तो जिससे कहता है उससे चलना होता है। मोहन से रीता के संबंध की पहचान करें, तो मोहन से रीता पर चलिए। जिससे कहता है, जहाँ से लगा रहता है वहाँ से चलते हैं। तो मोहन से आप चलिए रीता पर, तो कौन हो गया? दोनों का पिता एक ही है, मोहन भाई है तो रीता बहन है, तो इसलिए बहन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। क्या है? BOY FMU क्वेश्चन मार्क NIM RGI है। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, Y का 25 हो जाएगा, ठीक। F का 6, M का 13, U का 21, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। N का 14, I का 9, M का 13, R का 18, G का 7, I का 9, यही ना है। अब इसको हम लोग लॉजिक को समझेंगे, क्या हुआ है। यहाँ 2 से आपका 6 मिला तो +4 हो गया। 6 से अगला आप क्या करेंगे? +4 करके देख लेते हैं, तो 10 हो जाएगा। 10 में भी +4 करेंगे तो 14 है, ठीक है। 14 + 4 18 है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर 10 होगा। 10 किसका होता है? जे का। तो पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो जे होगा। आपको ए में दिखाई दे रहा है, आपको डी में दिखाई दे रहा है। आप एक बार में आंसर नहीं निकाल पाए, अब अगला आपको टर्म को देखना ही पड़ेगा। एक टर्म आप जैसे देखेंगे, लास्ट वाला नहीं देखेंगे, यहाँ भी क्यू है लास्ट में, यहाँ भी क्यू है, तो हम इसको देखेंगे बीच वाला को। यानी आप यहाँ से देखिए, 15 से 13 हो गया तो -2 हो गया। 13 में भी -2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। 11 में -2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 10 और 11 स्टार्ट होगा आपका, जे के बाद के ही होगा। तो ऑप्शन ए में ही है, जे के क्यू, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो एक ये बिंदु है, 1 किलोमीटर उत्तर चला दीजिए। 1 किलोमीटर ऊपर उत्तर होता है, ये दिशा तो मालूम ही होगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम, ठीक। तो क्या हुआ? 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलो चलता है, 3 किलोमीटर। आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। कितना चले आप? 3 किलोमीटर, ठीक है। साइकिल चलाता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। आप इधर जा रहे हैं तो आपका दायां फिर नीचे हो जाएगा। अब आप 5 चलाएँगे, ये टोटल दूरी 5 है। तो आप ये देखिए, ये जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो दूरी 1 है, इसके नीचे आपका 4 हो जाएगा। समझ गए? टोटल 5 था ना, टोटल 5 था। तो ये जो आया था ये 1 आया है ना, ये देखिए साइड में लिखा है 1।
तो यहाँ से लेके ये जो डॉट डॉट किया ना यहाँ तक 1 हो गया, इसके नीचे ये के नीचे देखेंगे 4 बच जाएगा, चूँकि टोटल 5 है, ये टोटल 5 था, ठीक है, 4 हो गया। मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में तथा कितने दूरी पर है। तो उसका प्रस्थान बिंदु कहाँ था, जहाँ से उसने प्रस्थान किया था, यहाँ से किया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कितना दूरी और किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सा होगा, ये दिशा यहाँ न है, तो ये दिशा कौन सा होगा, ये वाला दिशा है। ये वाला दिशा क्या होता है, दक्षिण और पूर्व। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण पूर्व किस किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ लास्ट में है, तो हम लगा देंगे दक्षिण और पूर्व, ठीक है। और किसी में मिलता तब हम किलोमीटर भी निकालते, लेकिन यहाँ नहीं था दक्षिण पूर्व, एक ही ऑप्शन में, तो हम समझ गए 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व होगा। अब आप कहेंगे कि आपको 5 कैसे होगा, वो भी निकालिए, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। समझिए यहाँ पर ये वाला यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, जिसको हम ग्रीन से भी खींच रहे हैं, 3 होगा कि नहीं, चूँकि ये वाला 3 है तो ये 3 हो गया। और ये कितना है, ये लंब ये 4 है, यहाँ लिखे भी हैं, चूँकि टोटल 5 था, 1 इसमें चला गया, ये 1 था तो यहाँ भी 1 हो गया और 4 नीचे बच गया, तो ट्रिपलेट नहीं लगेगा, 3 वाला और 4 वाला और यहाँ 5 वाला, तो इसीलिए 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। हमें किलोमीटर नहीं निकाले तो भी आंसर निकाल दिए, चूँकि एक ही ऑप्शन में था दक्षिण पूर्व, ट्रिपलेट लग गया। ट्रिपलेट नहीं निकालेंगे तो फिर आप लिखिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 16 9 25 हो जाएगा अंदर रूट, और 25 को जब बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट से है तो आपको जल्दी काम मिल गया, ठीक। ट्रिपलेट तक आपको जाना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि दिशा से ही आपका आंसर निकल चुका था। चलिए 10वां देखते हैं, बनाइए। तो ये BBI क्वेश्चन है, पूछा हुआ NTPC का प्रश्न है, बना लीजिए इसको, समय देते हैं थोड़ा सा, या आप रोक कर भी बना सकते हैं वीडियो को। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो हम डेली कहते हैं कि जिधर बड़ा नंबर मिले उधर ही हम लोग चलेंगे, तो यहाँ आपको 17 मिला, यहाँ 13 मिला, लेकिन यहाँ 6 मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है, इस लाइन में सबसे बड़ा क्या है 17 है, तो आप सोचेंगे हम इधर चलेंगे, फिर इसमें भी सोचेंगे इधर चलेंगे 13, लेकिन जब ही यहाँ आएंगे तो यहाँ 6 तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही 12 है, बड़ा है, फिर नीचे में ठीक है 10 है, लेकिन नहीं कर पाएंगे आप उस तरह से। इसका लॉजिक को समझिए, क्या समझेंगे। अब जोड़िए 17 और 8 कितना होता है 25, 5 30 5 35, इसको जोड़िए तो हमें 35 मिला, इसको जोड़िए तो 13 7 21 5 26 4 30 ही मिला, 12 6 18 6 24 3 27 ही मिला, नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है 17 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और ये 5 अगर गुना 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 7 21 हो जाएगा, ओ सॉरी 20, ठीक है। और ये 5 गुना 4 कर देंगे तो भी हमें 20 मिल जाएगा। कुछ बैठ रहा है, लग रहा है कि ये 25 हुआ, ये भी 25, ये 20, ठीक है, लग सकता है ये लॉजिक। देख लीजिए अगला, ये 12 प्लस 6 करिए तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 6 गुना 3 कीजिए तो भी 18 हो जाएगा, 1 नंबर। ये देखिए 10 प्लस 6 कीजिए तो आपको 16 मिल जाएगा। अब 4 के साथ आप क्या यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो 16 मिल जाएगा, तो हमें 4 ही रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा इसका। अच्छा 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक पासे के 2 ओरिएंटेशन दिखाए गए हैं, एक पासा, यदि पासा किसी विकल्प आकृति को रेखाओं को अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये दोनों पासा से आप रिलेशन स्थापित कीजिए और इसको बनाइए, देखिए कौन बन सकता है। इसमें यही कहा है प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ कॉमन दोनों में L दिखाई दे रहा है, तो L लिखिए, ठीक है। पहला पासा में L से आप घड़ी की दिशा में जाइए, वो मिलेगा, वो लिख देंगे। दूसरा पासा में L से घड़ी की दिशा में जाइए, N मिलेगा। फिर पहला में आपको P मिलेगा, तो यहाँ P लिख दीजिए, ऐसे P मिलेगा। फिर यहाँ पर दूसरा में Q मिलेगा, तो यहाँ Q लिख दीजिए। P का Q विपरीत हो जाएगा, O का N विपरीत हो जाएगा। चलिए देखिए बन सकता है, यही दोनों का आधार पे देखते हैं पहले बना के, तब फिर हम चूँकि L का हमें नहीं पता विपरीत कौन होगा, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, इतने सा डाटा है मेरे पास, तो हम यही दोनों के बिहाफ पे चलते हैं, देखते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ जैसे Q है, एक घर छोड़ के अब इसमें विपरीत होता है, हम लोग जानते हैं। तो Q का विपरीत यहाँ क्या दिया है, P दिया है। तो Q का विपरीत P, तो देखिए यहाँ तो है Q का विपरीत P, तो ये उम्मीद है बन सकता है, लेकिन हम आगे चेक करेंगे। आगे क्या चेक करेंगे, O का N है, N का O है विपरीत, तो इसमें देखिए सेम बैठ गया, N का O है विपरीत, है ना, एक घर छोड़ के, तो ये हमें लग रहा है बन जाएगा। एक बार हम आगे देख लें, ये Q को पकड़िए, तो Q का एक घर छोड़ के N है, तो यहाँ Q N विपरीत है आपस में, नहीं P Q है, तो ये नहीं बन सकता।
फिर यहाँ आप क्या पकड़ेंगे, एम तो हमें दिया ही नहीं है, एम को आप छोड़ दीजिए। क्या ओ को पकड़ सकते हैं? हाँ, ओ को एक घर छोड़ के जब देखेंगे आप तो आपको पी मिलेगा, तो ओ का यहाँ देखिए एन है विपरीत, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ क्यू को पकड़िए, क्यू को एक घर छोड़ के एन है, क्या यहाँ क्यू का विपरीत एन है? नहीं, क्यू का विपरीत पी है, इसलिए यही बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 12वां क्या है, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा होगा? एक अवस्था ये, दूसरी ये, तीसरी अवस्था में पूछ रहे हैं आपको दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। दाहिना कहने का मतलब इधर, ठीक है, कहने का मतलब 6 का विपरीत आपसे मांग रहा है, इधर 6 है, इसका विपरीत इधर होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 का विपरीत ही मांग रहा है। कह रहा है ना अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, ठीक है, तो दाहिनी ओर यानी 6 का विपरीत हमें वाट, 6 का विपरीत निकालना है। तो सभी पासा में 6 कॉमन है, देखिए 6 का विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, जो विपरीत होगा आपको दिखाई नहीं देगा, तो 3 काटिए 2 काटिए, यह होगा ही नहीं। इसमें भी 6 है, विपरीत में 5 और 1 नहीं हो सकता है, सामने पे है तो विपरीत में नहीं होगा, तो 1 भी हम काट दिए। अब बच क्या गया? ऑप्शन डी, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आगे भी चेक करना है तो कर लीजिए, यहाँ भी 6 दिया है, इसका विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एम एन पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि ज्ञात करें। एम एन पर दर्पण है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम बताए हैं दर्पण का नियम में, जो इधर नज़दीक में है वो इस पर जाके नज़दीक में बनेगा। तो सबसे पहले एफ है, लेकिन एफ क्या हो जाएगा, इसे उलट जाएगा। इस तरह का एफ किस में है, आपका ए में है, आपका डी में है, यही दोनों में कौन होगा, बी और सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एफ को उसी तरह रहने दिया है जिस तरह इस पार में है, तो नहीं। एफ के बाद अब क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा। तो ए कैसे है, ऐसे है, तो इधर जाके पलट जाएगा, तो ए कैसे बन जाएगा, ए कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर है आप देखिए, वही दोनों में, लेकिन आपको चुनना है ए और डी में। तो यहाँ देखिए ए वाला में आपको देखिए उल्टा कर दिया है, ए को वाटर इमेज बना दिया इसने, ठीक है, देखिए ए को उल्टा कर दिया है, वाटर इमेज बनेगा थोड़ा, जबकि दर्पण इधर है तो इसने इधर बना दिया, तो ए ऐसे गलत हो गया, आपका डी सही हो जाएगा। और कुछ आप चेक कर सकते हैं, 2 को भी आप चेक कर सकते हैं, 2 जब इस पार आ जाएगा तो 2 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसने देखिए 2 को वाटर इमेज में पलटा दिया है, ऐसे थोड़ा पलटेगा, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्थक क्रम में दर्शाना है, तो इसको हम ऑप्शन पकड़ के दर्शाएंगे, जल्दी बन जाएगा। क्या पहले 3 होगा, पहले 3 होगा, पहले 2 होगा, पहले 4 होगा? देखिए पहले 3 को पकड़िए, खोपड़ी है, ठीक है, हो सकता है, ठीक, तो ये दोनों मेरा हो सकता है। खोपड़ी मतलब सबसे ऊपर का भाग, अगर आप पूरा वाक्य को पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर खोपड़ी मिलेगा, सबसे नीचे एड़ी बनेगा। तो सार्थक क्रम में 2 तरफ से हो सकता है, चाहे तो खोपड़ी से हम नीचे आएंगे, चाहे तो हम एड़ी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हम 3 रहने देंगे, यही दोनों में कोई हमारा आंसर होने वाला है। चूँकि सी को आप देखिए तो 2 है, कंधा पहले थोड़ा होता है, नहीं होता है। डी को देखेंगे तो 4 है, 4 मतलब गर्दन पहले थोड़ा होता है, नहीं होता है। तो हम जान गए कि सी और डी हमारा आंसर होने वाला नहीं है। अब ये दोनों में हमें चूज करना है, तो सबसे पहले 3 होगा ही होगा, मतलब खोपड़ी होगा, ठीक है। तो खोपड़ी के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए 3 के बाद क्या है, 4 है, यहाँ 3 के बाद 9 है, ठीक। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, गर्दन है, और 9 में क्या है, मुख है। तो खोपड़ी के नीचे आएंगे तो मुख ही होगा, ठीक है। तो 3 के बाद 9 होगा, तो हम समझ गए ए नहीं होगा, हमारा बी आंसर सही हो गया, हम यहीं से लगा देंगे। अब हम आगे जाएंगे ही नहीं, ना हम समय बर्बाद करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आगे, आगे क्या होगा, पूरा क्लियर हम कर देते हैं। पूरा क्लियर क्या कर सकते हैं, 3 के बाद 9 होगा, ठीक है, यानी खोपड़ी के बाद मुख हो गया, मुख के बाद क्या होगा, यहाँ 4 दिया है, इसका सहारा लेके हम जा सकते हैं, 4 दिया है, 4 मतलब गर्दन होगा, ठीक है, 4 दे दिए। उसके बाद 2 है, 2 में क्या है, कंधा है, गर्दन के बाद कंधा होता है ये, ठीक है, 2 हो गया 4 के बाद। उसके बाद 10 है, 10 मतलब कंधा के बाद मुख होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 6 है, मुख के बाद क्या होगा, ये 6 है, मतलब वक्ष है, तो 6 होगा ही होगा। आप कहेंगे कि वक्ष क्या होता है, वक्ष क्या होता है, वक्ष वो होता है पेट और चेस्ट, यानी पेट और छाती के बीच के हिस्सा को वक्ष बोला जाता है, ठीक है। क्या बोले, पेट और छाती के बीच के हिस्सा को वक्ष बोला जाता है, ठीक है, वक्ष हो गया। वक्ष के बाद क्या होगा, 8 है, 10, 6 के बाद मतलब पेट, ठीक है, पेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, पेट के नीचे 8 के बाद 7 इसने दिया है, 7 मतलब जांग, ठीक है, पेट के नीचे जांग हो जाएगा। उसके बाद 5 है, घुटना हो जाएगा जांग के नीचे, ठीक है, और उसके बाद घुटना के नीचे एड़ी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक।
तो ये होता है छांटने का तरीका। इतना हम समय नहीं लगाते, हम 3 और देख के 9 देख के आंसर निकाल के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? मनीषा कक्षा 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में शीर्ष से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। कक्षा के 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 5 इसमें फेल हो गए। कक्षा में कितने छात्र हैं? रीजनिंग है कि मैथ है भाई? चलिए, रैंकिंग का सवाल है, रीजनिंग का ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? मनीषा कक्षा 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में शीर्ष से 16वां और नीचे से 29वां। क्या यहाँ समझे? मनीषा के ही बारे में बात कर रहा है। मनीषा है, ठीक है, वो शीर्ष से 16वां है यानी ऊपर से, और नीचे से मनीषा ही 29वां है। तो मनीषा की ही स्थान 2 तरफ से दे रखा है। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे। ठीक है, 16 + 29 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 - 1 यानी 44 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट इसमें 44 है। मनीषा को अगर हम देख के कर लिए तो अरेंज, लेकिन आगे भी कुछ कहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे क्या कहा? कक्षा के 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 5 इसमें फेल हो गए। तो 6 ने परीक्षा नहीं दिया और 5 फेल हो गए, तो यहाँ टोटल 11 हो गए। ठीक है, मांगा क्या है आपसे? कक्षा में कितने छात्र थे। उसने पास फेल आपसे नहीं मांगा, उसने कहा रहा है कि उस कक्षा में छात्र कितने थे। तो यहाँ टोटल आपका 44 था, 6 ने परीक्षा नहीं दिया था और 5 फेल हो गए थे। तो कक्षा में कितना छात्र था? तो 44 + 6 + 5, तो 44 और 11 55 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने कक्षा की बात कर दिया। पास कितना हुआ, फेल कितना हुआ, वो नहीं पूछा आपसे। ठीक है, कक्षा में 55 हो जाएगा। फेल हो गया, उसे क्या मतलब है? कक्षा में तो वो था ही जब पढ़ रहा था। तो चलिए 14वां से 15वां की ओर। क्या कह रहा है? अहमद सलीम से लंबा है। अहमद है, अहमद सलीम से लंबा है। ठीक है, सलीम से ऊपर रख दिया उसको। अहमद सलीम से लंबा है। सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है। सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है। ठीक है, नहीं है, जब वो बड़ा है तो कहाँ से होगा। आगे क्या कहा? लेकिन अकबर से लंबा है। समझिएगा, सलीम अहमद से जितना लंबा नहीं है। ये जो सलीम है ना, ये अहमद के बराबर लंबा नहीं है, लेकिन अकबर से लंबा है। कौन? कैसे पहचान पाएंगे? साफ कह रहा है सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है, लेकिन अकबर से लंबा है। कौन? सलीम। सलीम जो है वो अकबर से लंबा है, तो आपको यहाँ अकबर रखना पड़ेगा। अकबर से लंबा समीर हो गया। मोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है। मोहन जो है ना, वो ये सलीम जो है ये इसके बराबर लंबा नहीं है, यहाँ मोहन नहीं है। ठीक है, सलीम जितना लंबा नहीं है। मोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है, लेकिन अकबर से लंबा है। सलीम बराबर नहीं है, लेकिन अकबर से लंबा है। तो अकबर से अगर लंबा है तो कहाँ पर है? यहाँ पर होगा। मोहन, मोहन यहाँ भर दीजिए आप। इसीलिए जब इस टाइप का हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो बीच में गैप छोड़ते हैं। जैसे यहाँ क्यों गैप छोड़े हैं, वही भरने के बाद में काम आता है। अब देखिए आपका बन चुका है, पढ़ लीजिए शुरू से। अहमद सलीम से लंबा है, अहमद जो है सलीम से लंबा हो गया। सलीम अहमद जितना लंबा नहीं। ठीक है, ये सलीम जो है अहमद जितना लंबा नहीं, लेकिन अकबर से लंबा, तो अकबर से लंबा हो गया। मोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है, ये मोहन सलीम बराबर लंबा नहीं है। ठीक है, लेकिन अकबर से लंबा है, तो मोहन देखिए अकबर से लंबा है। तो पूछा आपसे क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो आप इजी रूप से बता पाएंगे अहमद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कुछ पूछता था हम सोचते, लेकिन इसमें कहा है सबसे लंबा कौन है, तो अहमद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 16वां देखिए, 17वां है, सॉल्व कीजिए। यदि ए और बी श्रीमान सी की बेटियां हैं, ए है, ये बी है, ये किसकी बेटी है? सी की। दोनों बेटी है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज। डी ए का पति है। ठीक है, ये डी है, ए का पति है। ठीक, और ई बी का पति है। ई जो है बी का पति है, इसके ऊपर पॉजिटिव करिए। ठीक है, तब श्रीमान सी डी और ई दोनों के क्या लगते हैं? क्या लगेंगे बताइए? श्रीमान सी जो है ये यहाँ, डी और ई दोनों का कौन लगेगा?
अगर ए श्रीमान की सी की बेटी है और ए की ये पति है डी, तो सी का कौन हो जाएगा? दामाद, बेटी का हस्बैंड दामाद। ठीक है, यहाँ भी बी बेटी है सी का और ई हस्बैंड है बी का, तो ये भी दामाद। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने? सी डी और ई दोनों को क्या लगते हैं? तो अगर डी और ई अगर दामाद है तो सी कौन लगेगा? ससुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी का बेटी दामाद है। चलिए, हाँ, अगर ए और बी का पूछता तो क्या हो जाता? अच्छा, सास भी तो हो सकती है। सास नहीं आंसर में, बनोई दामाद चाची नहीं है, इसीलिए ससुर लगाए हम, क्योंकि सी का हमें लिंग नहीं मालूम था। ये ए और बी का माँ है कि पिता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ई का सास भी हो सकता है या ससुर भी हो सकता है, डी का सास भी हो सकता है या ससुर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमें सास नहीं दिया है तो हम ससुर लगाएंगे। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। 43 BC 44 D 56 57 ऐसे करके क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। साफ साफ यहाँ देखिए, 43 से 44 हुआ +1 हो गया, 56 से 57 हुआ +1 हो गया, तो यहाँ 62 से +1 कर देंगे तो 63 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए या सी होने वाला है, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब आप अल्फ़ाबेट पे खेला कीजिए। अल्फ़ाबेट में आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए, बी से डी हो गया तो +2 हुआ ना, बी का प्लेस वैल्यू 2 और डी का 4 तो +2 हो गया। तो यहाँ एल से एन हो गया, एल का 12 और एन का 14, यहाँ भी +2 हो गया। तो यहाँ पी का प्लेस वैल्यू 16 और जब आप +2 करेंगे ना तो 18 मिलेगा। 18 किसका होता है? आर का। तो आपका आर कहाँ पर है? 63 आर इसमें है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं हो पाएगा, सी में एस दे दिया और एक अंक है उसको भी आप चेक कर सकते। सी के बाद ई दे दिया है, डी ई। ठीक है, तो एम के बाद एन ओ, तो क्यू के बाद आर एस, तो एस ही होगा, यही सही होगा, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 19वां देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है। 98 से 87 हो गया, 75 से 64 हो गया, तो 53 से क्या होगा? पहले हम यही डाटा देख लेते, आसान होता है हम लोगों के लिए। नहीं, यहाँ देखिए समझने वाली बात है। यहाँ देखिए क्या किया इसने, 9 को 8 कर दिया -1 और 8 को 7 कर दिया -1। यहाँ भी 7 को 6 कर दिया -1 और 5 को -1 करके 4 कर दिया। तो यहाँ भी हम 5 को -1 करके 4 कर देंगे और 3 को -1 करके 2 कर देंगे। 42 मेरा सही आंसर है, चाहे तो ए चाहे तो डी। यहाँ भी फंसाया एग्जामिनर आपको। एक ही में 42 रहता था, हम अभी तक बना के निकल जाते। अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? टी के बाद यू +1, जे के बाद के +1, पी के बाद क्यू। क्यू किस में है? ऑप्शन डी में। अब की बार हम ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे फिर देखिएगा तो एक अंक और चेक कर सकते हैं ना कि आपका आंसर आ गया। यू के बाद भी, तो यहाँ के बाद क्या होता है? एल है, तो यहाँ क्यू के बाद आर, तो यहाँ देखिए क्यू आर है ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना कि ए। चलिए 20वां देखिए। एक घन की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। जब नंबर 4 तल पर हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगा? अगर 4 नीचे है तो शीर्ष पर कौन होगा? यानी एक प्रकार से विपरीत मांग रहा है आपका, 4 का विपरीत। तो ये 4 है, इसका विपरीत आप क्या दे सकते हैं? तो हम 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, चूँकि साथ में है, 1 भी साथ में है, तो हम 2 1 काट देंगे। 2 1 ऑप्शन ए में नहीं है, इसमें भी 4 तो है, ये नहीं है, ये नियम नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, कॉमन है, हमें दिखाई दिया, तो अब हम पकड़ लेंगे। ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा, तो यहाँ हम फर्स्ट पासा, यहाँ सेकंड पासा, तो यहाँ हम एक बिंदा को पकड़ लिए। ठीक है, अब हम फिर घड़ी की दिशा में घूमेंगे। घूमिए घड़ी की दिशा में, यहाँ से जाएंगे 4 मिलेगा, तो यहाँ 4 बिंदा वाला लिखिए, और यहाँ से चलेंगे 3 मिलेगा, 1 2 3 वाला लिखिए। तो आपको 4 का ही मांगा है, तो 4 का 3 हो गया, आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरा अगर इसको बना लेना है तो बना लीजिए। फिर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 बिंदा दे दीजिए। इसमें फिर चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो हमें 1 2 3 1 2 5 मिलेगा। 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो इसका विपरीत हो जाएगा, वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, 6 होगा, और क्या होगा इसका विपरीत? 6 तो कहीं नहीं था, तो 0 का विपरीत 6 हो जाएगा, यानी 1 का 6 होता ही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कथन आ गए हम लोग, चलिए सॉल्व कीजिए कथन निष्कर्ष।
सभी केक आइसक्रीम है, जितना भी केक है ये सभी आइसक्रीम है, ICE, ठीक है, आइसक्रीम है। सभी आइसक्रीम टॉफ़ी है, तो फिर से इसको घेर करके आप टॉफ़ी कर लीजिए, T से हम डिनोट कर दिए। अब देखिए निष्कर्ष पे चलिए, सभी केक टॉफ़ी है, ये है केक, ठीक है, केक है सबसे अंदर, तो सभी केक टॉफ़ी है, तो केक से हम टॉफ़ी की ओर जा रहे हैं, टॉफ़ी यहाँ है। तो हम क्या होते हैं, जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाला सही होता है, हम बताएं आपको, अंदर से जब बाहर जाएंगे तो सभी वाला सही होगा। केक से हम टॉफ़ी पर गए, कहा था सभी केक टॉफ़ी है, अंदर से बाहर गए तो सभी सही हो जाएगा, ये सही कह रहा है। दूसरा में क्या है, सभी टॉफ़ी आइसक्रीम है, तो अब टॉफ़ी से आइए आइसक्रीम की तरफ। आप क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, टॉफ़ी से आइसक्रीम तरफ। तो जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी वाला सही नहीं होता है, कुछ वाला सही होता है। यहाँ क्या कहा है, सभी टॉफ़ी आइसक्रीम है, नहीं, कुछ टॉफ़ी आइसक्रीम होंगे। बाहर से जब अंदर जाएंगे कुछ वाला सही होगा, इसने सभी कैसे सही कर दिया, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही। 23वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लड़कियों की एक कतार में कमला बाईं ओर से 15वें स्थान, राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। बताओ उस कतार में कुल कितनी लड़कियां। ये परस्पर स्थान बदलने वाला सवाल है और कुल मांग लिया है, तो इसमें क्या करना है, कुल कैसे निकालते हैं हम लोग, कुल बराबर लिखिए एक की नई स्थिति, ठीक है, नई स्थिति माइनस नहीं प्लस दूसरे की पुराने स्थिति, पुराने स्थिति और -1। तो एक की नई स्थिति कहने का मतलब है किसका नई स्थिति है, देख लीजिए, कमला बाईं ओर से 15 में है, राधा दाईं ओर से 7 में है, और फिर राधा ही देखिए दाईं ओर से 15 में है। तो नई किसका हो गया, राधा का। तो एक की नई स्थिति, तो राधा की नई स्थिति क्या है 15 प्लस एक दूसरे की पुरानी स्थिति, दूसरे मतलब कौन, कमला है, राधा को तो हम लिख ही नहीं है 15वां में, तो यहाँ राधा 7वां है, तब उससे लेना देना नहीं है। राधा की हम नई स्थिति लिखे, जिसकी नई स्थिति है उसकी नई स्थिति लिखेंगे, और दूसरी की पुरानी स्थिति क्या है 15 ही है, कमला की पुरानी स्थिति ये भी 15 है, और -1, 15 15 30 -1 तो 29 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस यही फॉर्मेट दिमाग में रखना है, एक की नई स्थिति दूसरे की पुरानी स्थिति -1। चलिए 24वां नंबर देखिए, 24वां क्या है, ABCDE केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। A और D एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, और D A के बाईं ओर बैठा है, B D के बाईं ओर दूसरे स्थान, और E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, F C के बाईं ओर बैठा है। व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, आपको निकालना है। इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो पहले 100% सबूत मिल जाता है कि ये वहाँ बैठा है तो ही हम उसको वहाँ बैठाएंगे, और नहीं तो दूसरा हम लोग के पास क्या है, संभावना की ओर जाएंगे। तो इसमें देखिए कोई सबूत मिल रहा है कि कौन कहाँ बैठा है, देखिए एक बार, A और D एक दूसरे के बगल में बैठा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। D A के बाईं ओर बैठा है, B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर F C के नहीं है। अगर हमको कहीं ये भी मिलता कि A B के सामने है तो हम ऐसे बना सकते थे, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं है। तो चलिए अब लाइन को पकड़ लेते हैं। A और D एक दूसरे के बगल में है, A और D एक दूसरे के बगल में है, तो यहाँ हम A बैठा देते हैं, यहाँ हम D बैठा देते हैं। केंद्र की ओर मुख है, याद रखिएगा, एक बिंदा डाल देते हैं, समझिएगा, केंद्र की ओर मुख है। क्या कहा, A D एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बगल में हो गया, और D A के बाईं ओर बैठा है। ये जो D है ना, A के बाईं ओर है, क्या इसमें हम जो A और D लिखे, A के बाईं ओर D हुआ, हाँ हो गया, क्यों, क्योंकि केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख है, अगर A का तो इसका बायां इधर ही होगा। ये ठीक हमारा बैठा है, A से D बायां हो गया, क्वेश्चन में कहा भी है, क्या कहा है, D A के बाईं ओर बैठा है, तो D A के बाईं ओर हो गया। अब आगे क्या है, B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब D का अगर मुख केंद्र की ओर है, सबका तो केंद्र की ओर है, तो क्या कहा है, B D के दाईं ओर, तो D के दाईं ओर मतलब D के दाईं ओर एक हो गया A, और इसके बाद है दूसरे ओर का रहा है B कोमा है, ध्यान दीजिएगा, B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो हम यहाँ B लगा दिए, हो गया ना, D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मुख अगर केंद्र की ओर है, इसका दायां इधर ही होगा, ठीक है। आगे चलिए, क्या कहा, दूसरे स्थान, और E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कौन, वही B, पूरा वाक्य पढ़िए, B D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो हो गया था, बैठा दिए थे,
और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर, तो ई हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी हो गया, नहीं हुआ है, करना है हमें, तो एक आदमी को यहाँ बैठाना होगा। केंद्र की ओर मुख है अगर ई का, तो बायां मतलब एक यहाँ और दूसरा यहाँ का है ना, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है बी, तो हो गया ना, एक यहाँ, एक आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा इस जगह पे, तब होगा ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है देख लीजिए और बैठा दीजिए। लास्ट में क्या कहा है, एफ सी के बाईं ओर बैठा है, एफ सी के बाईं ओर, अगर केंद्र की ओर मुख है तो एफ सी के बाईं ओर, तो एफ यहाँ हो जाएगा, सी के बाईं ओर सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप सी को यहाँ मत बैठा दीजिएगा, सी के बाईं ओर एफ हो जाएगा यहाँ भी बैठाने से, लेकिन आपका नियम गलत हो जाएगा। क्या, ए के दूसरे स्थान पर बी नहीं हो पाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा सी एफ तब बी, समझ गए। अब यहाँ क्वेश्चन ने आपको कहा भी नहीं है कि एफ जो है सी के एकदम बाईं ओर है, अगर ये लिख देता एफ सी के एकदम बाईं ओर, तब आप यहाँ सी बैठा पाते, फिर आपका ये गलत हो जाता, एफ के दूसरे स्थान पर बी है तो नहीं वहाँ बैठाना है ना, एकदम नहीं कहा है, एफ सी के बाईं ओर हो गया ना, एफ सी के बाईं ओर बन गया आपका। एफ तक बैठाने बोला था, हमने बैठा दिए, ए बी सी डी ई एफ, एफ सिक्स तक आदमी होता है, ये लिखा ही है क्वेश्चन में। तो अब क्या कह रहा है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, देख लीजिए बी और सी बगल में है क्या, बी यहाँ है सी यहाँ है, बगल में नहीं है, यही आंसर मेरा सही हो जाएगा। बी को देखिए, ए और बी नहीं, ए और बी तो एकदम साथ में बैठा है, ई और एफ देखिए यहाँ, ई और एफ एकदम साथ में बैठा है, ए और डी देखिए, ए और डी एकदम साथ में बैठा है, तो यहाँ कहा है बगल में नहीं बैठा है, एक दूसरे के बगल में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी और सी। चलिए 25वां क्वेश्चन देखेंगे। दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 3:45 दिखाई पड़ता है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो दर्पण है तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में घटा देंगे। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा था, 2:45, यानी 2:45 मतलब 2:45, तो अब 2:45 घटा दीजिए, 60 में 45 जाएगा 15, और यहाँ बच जाएगा आपका 9, 9:15 है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26वां। हाँ, क्या कह रहा है, श्रृंखला में 2, 15, 4, 12, 6, 7 डबल क्वेश्चन मार्क है, छूटे हुए अंक हाँ कौन कौन से देखिए, तो यहाँ देखिए 2 से 4 है +2 है, 4 से 6 है +2 है, अब 6 से +2 करेंगे तो 8 भर आ जाएगा, यहाँ पर 8 भर दिए। ठीक है, तो 8 दोनों में है, ये दोनों तो होगा नहीं, सी और डी। अब आगे भी आपको चेक करना है, तब आप आंसर निकाल पाएंगे। तो 15 से 12 है तो -3, 12 से 7 है तो -5, यानी -5, -3 -5 दो बढ़ रहा है, तो अगला हम -7 कर देंगे, तो -7 हो जाएगा 7 में, तो 7 - 7 तो 0 हो जाएगा, तो 0 किस में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि L का अर्थ प्लस M का अर्थ घटाओ, N का अर्थ गुना है, तो P का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ नहीं है, सबका मान बैठा के बडमास का नियम से सॉल्व कर देंगे। 6 है, N का मान क्या है, N का मान गुना है, गुना करेंगे कितना 12, फिर L है, L का क्या है जोड़ है, जोड़ करेंगे कितना 14, फिर क्या है P है, P का अर्थ है भाग, भाग करेंगे कितना 7, फिर M है, M का अर्थ क्या है, M का अर्थ घटाओ है, घटाओ करेंगे 5 बराबर 8। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या होगा, भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ देख लीजिए क्या है 14/7 है, यानी 2 आ जाएगा इसका मान, भाग देंगे 7 दूना 14, 6 गुना 12 प्लस 2 और -5। अब किसका क्रिया होगा, भाग के बाद होता है ना कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो यहाँ कोष्टक था नहीं, का भी नहीं था, तो भागा का किए, अब गुना का करेंगे, बरछक 72 प्लस 2 -5, अब जोड़ का करेंगे 72 2 74, 74 - 5 बराबर 69, यानी 69, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, त्रिकोण है ना, ये कार है। ठीक है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, वर्ग है उसके पास, सॉरी ये तो विरीत है, वर्ग के पास घर है, ये वर्ग है इसके पास घर है। ठीक है, और विरीत उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है। चलिए सोना है, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, यानी कि घर, कार या सोना। अच्छा, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में केवल एक चीज़ है, यानी कि घर है तो घर ही है, कार है तो कार ही है, सोना है तो सोना ही है। तो कौन कौन है, यहाँ देखिए 6 है, 6 के पास क्या है, सिर्फ घर है, वही इसने बात किया है, सिर्फ घर है तो 6 के पास है।
और किसके पास सिर्फ है? अब यहाँ देखिए 1 है, इसके पास सिर्फ कार है, तो आप यहाँ प्लस में आंसर है तो 6 के बाद +1 कीजिए, ठीक है। उसके बाद और सिर्फ क्या है, कहीं दिख रहा है? हाँ, और ये देखिए 7 जो है इसके पास भी है, प्लस भी आई आई, और कुछ है? और सब में डबल डबल है, डबल आपको नहीं लेना है, और कोई नहीं है। 2 भी है तो दोनों में है, 3 भी तीनों में है, 4 भी तीनों में है, भी दोनों में है, नहीं ले पाएंगे आप यही ले पाएंगे। ये है सिर्फ, ये है 2, ये है 3, यानी 6 1 7 किस में है? देखिए 6 1 7, यानी 1 6 7 यही है। ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना क्वेश्चन को क्या कहा? जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, यानी कि घर, कार, सोना, एक एक वाला ही हमें लेना है, तो हम एक एक वाला ले लिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। 1 6 7 हमारा भी निकला है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। चलिए अगला देखिए। एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है, यानी मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में करेगी? ये घड़ी बना दीजिए। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसने 4:30 का हमें बात किया है, यानी 4:30 का, तब बजा दीजिए 4:30। मिनट वाली सुई हो जाएगी 6 पर, ठीक है, मिनट वाली सुई बड़ा कर दी, और घंटे वाली सुई हो जाएगी 4 और 5 के बीच में। तो इसने क्या कहा? यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करता है, अच्छा ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये तो पूर्व हो गया, लेकिन ये पूर्व होता नहीं, ये दक्षिण होता है। जब आप इसको बनाएंगे यहाँ पर दिशा, तो हम लोग जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो इसने इसको पूर्व बना दिया। पूर्व एक्चुअल में यहाँ होना था, इसको 90 डिग्री इसने खिसका दिया कि नहीं? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री खिसका दिया। या आप इसको उस तरह नहीं समझेंगे तो इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर ये पूर्व हो गया तो ये पश्चिम होगा कि नहीं? चलिए इसी तरह समझ लेते हैं। ये पूर्व है तो ये पश्चिम हो गया, इसका अपोजिट, ठीक, वो पश्चिम हो गया। पश्चिम तो यहाँ रहता है ना, पश्चिम जब यहाँ चला गया तो यहाँ से उत्तर उठ के कहाँ चला गया? तो ये वाला हो जाएगा उत्तर। जब ये उत्तर हो गया तो ये हो जाएगा अब दक्षिण। ऐसे भी आप समझ सकते थे कि यहाँ दक्षिण होता है में, तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है तो दक्षिण भी 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, रोटेट होके सब रोटेट हो गया 90 डिग्री। उस भाषा में भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो इस तरह समझ सकते हैं, पूर्व का उल्टा पश्चिम, उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो अब देखिए, मिनट की सुई, अगर इसने क्या कह दिया आपको? कह दिया कि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, ये मिनट की सुई पूर्व की ओर है, ठीक है। तो घंटे की सुई कहाँ है? तो ये है घंटे की सुई, 4:30 पर ही रहेगा ना, तो बीच में रहेगा। तो ये दिशा कौन सी है आपका? ये दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में, ठीक है। ये तो ओरिजिनल दिशा है, इसी में फंसिएगा आप। ये ओरिजिनल है, ये नहीं बनाना है हम लोग को। अगर पूर्व यहाँ चला आया है तो ये अब उत्तर बन चुका है, तो ये पूर्व और उत्तर के बीच में हो जाएगा ये दिशा। तो आंसर इसका उत्तर पूर्व होगा, ऑप्शन डी होगा, ना कि दक्षिण पूर्व। समझ गए? इसलिए हम ये बनाए थे, यहाँ कन्फ्यूज होता है, आंसर गलत होता है, ठीक है। साफ करके बना दें? चलिए साफ करके समझ जाइए एक बार। ये हो गया, ये 12, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 4:30 है, तो हम मिनट की सुई रहेगा 6 पर, और ये घंटे की सुई रहेगा ये बीच में, ठीक है। छोटा बनाते हैं इसको, ये हो गया। तो इसको इसने पूर्व बना दिया, इसको पूर्व बना दिया, तो ये पश्चिम बन गया, ये उत्तर बन गया, ये दक्षिण बन गया, उलट गया सब, ठीक है। तो ये वाला आपसे मांगा था, ये वाला घंटा वाला, तो ये उत्तर और ये पूर्व के बीच में, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कथन है, कुछ बाइट्स स्टिक है, ये बाइट है, कुछ बाइट स्टिक है, तो कुछ बाइट स्टिक हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कहा? सभी रॉकेट स्टिक है, सभी रॉकेट स्टिक है, अच्छा सभी अच्छा नहीं, उल्टा पढ़ रहे हैं ना, सभी स्टिक रॉकेट है। अब जितना भी स्टिक है ना, सब रॉकेट है, सब रॉकेट के अंदर आ जाएगा जितना भी स्टिक है, ठीक, सभी स्टिक रॉकेट्स हो गया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है वो देख लीजिए। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बाइट रॉकेट्स है, तो ये बाइट का हिस्सा है, ये कुछ बाइट्स, ये रॉकेट का हिस्सा है, तो है ही ये कुछ, ठीक है। कुछ बाइट्स रॉकेट है, ये वाला हिस्सा में कुछ में है, कुछ बाइट्स रॉकेट है, तो ये सही हो गया। दूसरा, कोई स्टिक बाइट नहीं है, कोई स्टिक बाइट नहीं है, कैसे कह दिया इसने? कैसे नहीं है? कोई स्टिक बाइट नहीं है, इसने कह रहा है कोई स्टिक बाइट नहीं है। ये जो स्टिक है ये वाला हमारा, क्या ये बाइट नहीं है? है ही नहीं, इतना सा हिस्सा
तो ये आप गलत हैं, गलत कर रहे हैं। कोई स्टिक बाइट नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, है ना। इतना सा हिस्सा में बाइट स्टिक तो है ही है कुछ कुछ, तो इसने कह रहा है कोई स्टिक बाइट नहीं, तो ये गलत कर रहा है। तो आंसर इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, कथन है, इक्विलिटी का सवाल है। ठीक है, इक्विलिटी क्या बोल रहे हैं, इन इक्विलिटी यानी असमानता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, एन की तरफ इसका दरवाज़ा खुला हुआ है इस गेट का, तो हमें एन से चलना है एस पर। जिधर से दरवाज़ा खुला है ना उधर से हम लोग चलते हैं, तो हम चलते हैं एन से एस पर। क्या इस पूरा वाक्य में आप एन से एस पर जा सकते हैं? देखिए एन से हम ए पे तो आ गए, दरवाज़ा खुला था, फिर हम ए से भी एस पे आ गए, हाँ पहुँच गए एन से एस पर। लेकिन ये जो इस तरह का गेट था, ये जो दिया हुआ है, इस तरह का गेट का क्या मीनिंग है कि आपको जाने के क्रम में एक गेट कम से कम इस प्रकार मिलना चाहिए। तो आप एन से जो एस पर गए, एक गेट इस प्रकार का मिला आपको, हाँ मिला, यहाँ मिल गया है, इसलिए ये कथन सत्य हो गया। ठीक है, एक सत्य है, इसको आप सत्य कर दीजिए। और अब जो ये है ना दूसरा में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला है। तो ये वाला गेट का मीनिंग क्या है कि जहाँ आप जाइएगा ना सभी गेट इसी प्रकार का होना चाहिए, सभी गेट इसी प्रकार का, कोई इसमें दूसरा गेट काम आपको नहीं देगा। तो चलिए इससे पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं डी से ए पर। डी तरफ गेट खुला है ना, तो डी से ए पर जाएंगे। तो डी यहाँ है, चलिए डी से ए पर, डी से हम एन पर आ गए, गेट खुला था, फिर एन से भी हम ए पर आ गए, गेट खुला था। ठीक है, हम डी से ए पर तो पहुँच गए, लेकिन क्या जाने में आपको सब इस तरह का गेट मिला? नहीं मिला। यहाँ देखिए ये गेट ने दूसरा मिल गया आपको, एक ही गेट इस तरह का मिला, इसीलिए पहुँच तो हम गए, लेकिन सभी गेट जो इस तरह का नहीं मिला, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। इस गेट का नियम है कि सभी गेट इसी तरह का होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ नहीं है, ख़त्म कहानी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कहाँ पर है ये, एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए अगला देखिए, ख़त्म, लास्ट है। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे हो आप लोग को भी वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।